मेरा साइंस मेरे किसी काम का नहीं है अगर वो मेरे देश के काम ना आ सके। These were the lines said by Sir APJ अब्दुल कलाम। लेकिन क्या यार इस बात को झुटलाया जा सकता है कि फॉरेन में अब्रॉड में हमसे बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है। दे गेट मोर फंडिंग्स देन आवर इंस्टीट्यूट्स टू डू द सेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दे हैव अ वाइडर रेंज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज। क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है? लास्ट ईयर तक बिलीव मी आई इवन यूज्ड टू थिंक कि है ना यार, जो कोई भी लोग हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में सिर्फ और सिर्फ काम के लिए जाते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के जाते हैं और हमारे देश को भूल जाते हैं, दे आर रियली वेस्ट। आई यूज्ड टू हेट देम लाइक एनीथिंग। बट यार उसके बाद है ना मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स मालूम पड़े दैट आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस। बिलीव मी गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगा ये वीडियो और तुम्हें इस कर्मभूमि और मातृभूमि दोनों को समझने में कुछ आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आंसरिंग टू योर क्वेश्चन कि यार मैं अपने करियर अपॉर्चुनिटीज में और अपने देशभक्त वाली फीलिंग में से किसे चुनूं, लेट मी जस्ट ड्रैग योर अटेंशन टू दीज पीपल। हमारे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सर वॉज फ्रॉम इंडियन ऑरिजिन, हाँ है ना। ही वॉज वंस अ इंडियन सिटीजन। नॉट ओनली दैट, कल्पना चावला मैम वो यूके के सिटीजन बाद में बने, बट फर्स्ट शी वॉज एन इंडियन सिटीजन एंड व्हेन शी फ्लू अप इनटू द रॉकेट, मतलब इट वॉज अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर अस। नॉट ओनली देयर, इतने हायर अथॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो यूएस की तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, सारे के सारे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। नॉट ओनली दे, इन फैक्ट इन कनाडा यू विल बी शॉक्ड टू नो कि है ना यार वहाँ पे इंडियन ओरिजिन पीपल का संख्या इतना है कि दे आर इवन हैविंग अ पॉलिटिकल पार्टी। सो उतना डोमिनेंस है। और 33% ऑफ द पीपल ऑफ नासा एम्प्लॉयज आर इवन इंडियंस। आई हैव वेरीफाइड दिस फैक्ट्स, इसके बाद ही मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। यस, अब तुम लोग सोचोगे कि यार ये देशभक्ति वाली फीलिंग कहाँ से आ गई इसमें, इन लोगों को तो देशभक्त कहा ही नहीं जा सकता। दे नॉट इवन केयर्ड अबाउट दिस देयर ओन कंट्री। गलत हो तुम लोग यहाँ पे। द रीजन इज बिकॉज जब कभी भी किसी भी एक देश में अपने भारत के लोग वहां पे जाके बसना शुरू होते हैं ना, तो वहां पे इंडियंस आर कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी। और जब वो एक पर्टिकुलर नंबर पे आ जाता है ना, दैट विल लीड फॉर बोथ द गवर्नमेंट, फॉर आवर इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज दैट कंट्रीज गवर्नमेंट टू डेवलप स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज। यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज तुम सोचोगे कि यार क्या फायदा है इससे, मेरे देश का तो थोड़ी ना भला कुछ हो रहा है यहाँ पे। गाइस तुम लोग यहाँ पे फिर से गलत हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत भला हो रहा है। जब कभी भी किसी दो कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज जमते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। उन दोनों कंट्रीज के बीच में यू विल फाइंड सिक्योरिटी टाइज बीइंग डेवलप्ड। उन दोनों कंट्रीज के बीच में यू विल फाइंड ट्रेड एग्रीमेंट्स टू बी डेवलप्ड। ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा दोनों को होता है। ट्रेड एग्रीमेंट्स का फॉर एग्जांपल मैं एक फील लाने के लिए लेट्स से कि है ना हमारे इंडियन ओरिजिन के पीपल जो कि कनाडा में बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली दे विल बी नीडिंग इंडियन प्रोडक्ट्स, हाँ है ना। So India in that way can export to their country well and earn from it, जिसकी वजह से हमारे देश में फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे और फॉरेन रिजर्व बढ़ने से हमारी इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ता है। इट विल बी वेरी ग्रेट एंड गुड न्यूज फॉर आवर कंट्री। नॉट ओनली देयर, ये बहुत सारे एडवांटेजेस को क्रिएट करता है। आवर इनोवेटर्स फ्रॉम इंडिया जब उन्होंने कहा था कि है ना यार अश्वगंधा के रूट्स में कोरोना को डिफेंस करने की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, जापान एंड आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स केम टुगेदर टू कोलैब एंड डू रिसर्च ऑन इट। ऐसे कई इनोवेशंस को जन्म देता है ये डिप्लोमेटिक टाइज, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में। और आज अगर तुम देखो कि है ना दो कंट्रीज के बीच में, हमारे इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में एक बहुत ही अच्छे टाइज है, जैसे कि यूके के साथ हो गया, यूएस के साथ हो गया, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि यार हमारे लोग वहां पे बहुत अच्छे हैं। नेपाल के साथ अगर मैं बात करना चाहूँ ना, तो रिसेंट डेज में बहुत ही खराब रिलेशंस हुए हैं हमारे कंट्री के साथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके लोग हमारे लोगों से और हमारे लोग उनके लोगों से बहुत जुड़े हैं। इसलिए हम दो कंट्रीज के बीच में कुछ मतभेद या भेदभाव उतना आ ही नहीं सकता। ये होती है डिप्लोमेटिक टाइज की पावर। गवर्नमेंट चाहे कितना भी नेपाल के साथ लड़ ले, यहाँ पे डेफिनेटली उतना कुछ पॉसिबिलिटी सीन है नहीं, बट फिर भी कितना भी लड़ ले, बट इन द रूट्स वी आर जॉइंड, और ये बहुत फर्क पड़ता है गाइस। सर एपीजे अब्दुल कलाम की कही हुई बातें कभी गलत नहीं हो सकती।
मैं हमेशा ये जानता हूँ और मैं उनसे इंस्पिरेशन भी लेता हूँ, वरना मैं उस बात को यहाँ पे कहता ही नहीं। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार अगर वो सही है तो ये कैसे सही है। लेट मी से यू अ स्टोरी, जहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर एक इतना पावरफुल एम्पायर था ना, इसकी वहाँ पे इन्वेडर्स आने की सोच भी नहीं सकते थे। एम्पायर की वजह से आज भी हमारे साउथ में बहुत सारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर सेफ टिल डेट। उतना पावरफुल एम्पायर था वो। भगवान की कृपा थी कि उतना पावरफुल एम्पायर हमारे एक सदर्न स्टेट में था। और उसके बाद जैसे वो फॉल आउट हुआ, मराठास केम अप इन एंड दे डिफेंडेड द इन्वेडर्स। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। आई एम टॉकिंग अबाउट विजयनगर एम्पायर्स ग्रेट किंग श्री कृष्णदेव राय। वो भी बहुत पावरफुल राजा थे। इनफैक्ट उनकी पावरफुल होने का एक रीजन था उनके दरबार में बैठने वाले अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज का मतलब होता है द चीफ एडवाइजर फॉर द किंग। अब इन्हीं अष्टदिग्गजों में से एक महान दिग्गज थे पंडित रामकृष्ण और तेनाली रामकृष्ण। तुम सब लोग इन्हें जानते ही होंगे। डेफिनेटली ही इज अ पॉपुलर पर्सन फ्रॉम द फोक टेल्स। इवन उनके ऊपर एक यही बन चुका है, सीरियल एंड मूवीज भी है उनके ऊपर। उतने पॉपुलर इंसान थे वो। लेकिन उनका असली नाम था पंडित रामकृष्ण। वो एक छोटे से गांव तेनाली में हुआ करते थे। उस जमाने में इट वॉज समवेयर एल्स। डेफिनेटली उतने बड़ी पोजीशन में होने की वजह से महाराज और उनके बीच में बहुत एक घनिष्ठ मित्रता होनी शुरू हो गई थी और देशभक्ति उनमें इतनी हो गई थी कि एक बार तो वो बाबर के सामने जाकर निहत्थे विजयनगर और एंटायर मुगल किंगडम के बीच में युद्ध को रुकवा दिया था। दिस अ रियल स्टोरी में चेक इन द विकिपीडिया एज वेल। ही वॉज अ ग्रेट इन्वेडर, मतलब बहुत ही एक क्रूअल राजा भी माने जाते थे उस टाइम के वो। वहां पे ही वेंट एंड रिक्वेस्टेड एंड वो इतने चतुर थे कि उनको मना भी लिया। गाइस, लेकिन यहाँ पे तुम लोग एक बात जानकर हैरान हो जाओगे। उतने घनिष्ठ मित्र महाराज श्री कृष्णदेव राय, हु वॉज रियली हेल्पफुल फॉर हिम। अगर कोई भी फाइनेंशियल नीड हो या फिर किसी भी प्रकार की नीड हो तो स्वयं महाराज उनको हेल्प करते। उसके अलावा मतलब उनको बहुत ही एक देशभक्ति भी था। So entire Vijayanagar kingdom used to love him and even he used to love the entire Vijayanagar kingdom. लेकिन एक दिन वो ये सबको छोड़कर वापस अपने गांव तेनाली चले गए थे। The reason is उनको अपने जन्मभूमि के प्रति उन दायित्वों का निर्वहन करना था। वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कि यार मैं अपने जन्मभूमि को भी एक अच्छा प्लेस बनाऊं। वहां पे जैसे प्रगति और विकास रुक जो गई थी, उस प्रगति और विकास को वापस बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि एंटायर किंगडम अप्रिशिएट्स माय विलेज, माय जन्मभूमि। और ये फीलिंग चरित्र में उनको पंडित रामकृष्ण से तेनाली रामकृष्ण के एक नए नाम को दे दी थी। कर्म भूमि में जो उन्होंने कर्म किया था और जन्मभूमि में जो वो कर्म करने वाले थे, ये फीलिंग उनको महान बना चुकी थी। सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर गाइस। सर एपीजे अब्दुल कलाम की बातें जो कुछ भी कही गई थी वो सब कुछ सही है, लेकिन अब वो तुम पर है कि तुम अपनी कर्म भूमि अपने देश को बनाना चाहते हो या किसी और देश को। लेकिन एक दिन अपने जन्मभूमि के प्रति वापस अपने दायित्वों का निर्वहन करने तुम अवश्य आना, अगर तुम्हें वो देशभक्ति की फीलिंग आज चुभ रही है एज अ हिंड्रेंस to your career opportunities or educational opportunities in some other country। इस बात को हमेशा याद रखना गाइस कि हाँ, देशभक्ति रखो अपने अंदर। Always try to do good for your nation, but keeping in mind that you have variety of fields to work in, you have variety of opportunities to explore। किसी भी अपॉर्चुनिटी को कम मत आंचो। देशभक्ति वाली फीलिंग अंदर रखो, उसके लिए काम करो, देश के लिए काम करो। आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर इन एक्सप्लेनिंग दिस टू यू गाइस। अब अगर कोई मुझसे पूछे, जो कि कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछोगे ही, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि तुम क्या करोगे यार, क्या तुम फॉरेन में जाकर या फिर अब्रॉड में जाकर अपने करियर को डेवलप करना चाहते हो या फिर तुम भी इंडिया में ही रहना चाहते हो। सी दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस, प्लीज डोंट टेक इट ऑफेंसिव। मैं अपने भारत में ही रहना चाहता हूँ बिकॉज आई एम कल्चरली मोस्ट अटैच टू द India and I seriously can't leave India now।
बहुत सारे इस फील्ड्स के बारे में, मतलब जैसे कि बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हो गई, MIT, स्टैनफोर्ड, जिसको अप्लाई करना, एडमिशन लेना आसान है और फाइनेंशियली पुअर स्टूडेंट्स कैन इवन अप्लाई फॉर इट. I didn't apply there or not. I didn't even try for it. The reason for this is because IITs are from India. और मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ, भले ही किसी दूसरे स्टेट, बट इंडिया में. उतना ही कहूँगा. With this I want to end the video, guys. Already I think वीडियो लंबा हो ही चुका है. So thank you for watching to the end, guys, and यार please like, comment, share and subscribe, guys, because you know बहुत मेहनत लगती है वीडियो को रिकॉर्ड करने में एंड यू नो मेंटेन ऑल दिस थिंग्स. मैं ऑलरेडी 2 सोसाइटीज़ में हूँ, उनका काम भी है और ये भी है, पढ़ना भी है, नेक्स्ट वीक एग्जाम्स भी है. सो तुम सोच सकते हो कि सच में मेहनत कर रहा है ये बंदा. सो इंसानियत के लिए यार प्लीज़ हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन यार, तो बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू डू वीडियोज़ एंड एवरीथिंग. और ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी 100 सब्सक्राइबर्स के बाद. थैंक यू एवरीवन फॉर यू नो क्लिकिंग दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ बी क्लिकिंग, गाइस. शेयर करते जाओ ताकि मैं और लोगों तक रीच हो पाऊँ और उनकी भी हेल्प कर पाऊँ. थैंक यू.